Assalamu alaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. Today our topic of discussion is operating system software. But today lecture start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं then प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज टॉपिक दैट इज़ अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। What is operating system? What is the purpose of an operating system? Operating system फर्स्टली हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये विंडोज़, ये जो पूरी, ठीक है, ये पूरी विंडो, ये तो डेस्कटॉप है, यानी आप जब स्टार्ट करते हैं अपना पीसी, ये आपकी विंडो है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसकी वजह से यूज़र यानी हम लोग इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट मेन्यूज से, फाइल से, ठीक है। ये सारे फीचर्स हैं इसके। ये एप्लीकेशन अभी तो ओपन की हुई है, ये सारा डेस्कटॉप है, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र और कंप्यूटर को इंटरेक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से यूज़र कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। और इसका क्या काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो हार्डवेयर रिसोर्स यानी सिस्टम रिसोर्स हैं या प्रोग्राम्स हैं, उनकी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। और कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता अगर ये विंडोज़ ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टाइप जो है वो विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो आपका जो स्टार्ट से जो फर्स्ट स्क्रीन आती है वहाँ से उसने स्टार्ट ही नहीं होना अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपके पीसी पर, ठीक है। तो क्या है, यूज़र को और कंप्यूटर को इंटरेक्ट करने के लिए इंटरफेस की ज़रूरत है। वो इंटरफेस क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। और ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आप इस सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप में भी इसको राइट कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। और एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर. It controls the execution of all types of programs. A computer cannot do anything without operating system. यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। Some examples are given below: Linux, Unix, Mac ऑपरेटिंग सिस्टम, Windows. एंड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है? सिस्टम रिसोर्सेज भी एलोकेट करता है। जैसे हार्डवेयर को क्या, कौन सा हार्डवेयर, कौन से मतलब फ़ीचर एलोकेट करना है, कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, या प्रोसेसर की बात हो जाए या डिस्क स्पेस की बात हो जाए, या पेरिफेरल डिवाइसेस यानी कीबोर्ड या माउस या मॉनिटर, आपकी जो अटैच डिवाइसेस होती हैं, उसके रिसोर्सेज जो एलोकेट करने हैं, इनको एलोकेशन में भी हेल्प करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल टू एलोकेट सिस्टम रिसोर्सेज. These resources include memory, processor, disk space, and peripheral devices such as monitors, printers, and modems, etc. Okay, next is the purpose of operating system. Two main purposes of operating system are फर्स्ट तो उसका काम है रिसोर्सेज की बात, ये हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं उसको मैनेज करना। जैसे कि अभी बात की थी हमने प्रोसेसर, मेमोरी, डिस्क स्पेस वगैरह की, हार्डवेयर की बात की थी, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही संभालता है। दूसरा क्या था? अब इंटरेक्ट करता है यूज़र किसके साथ? हार्डवेयर के साथ, यानी डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, उसमें हार्डवेयर जैसे माउस या कीबोर्ड है, डेटा एंटर करने के लिए यूज़ होता है, तो ये सारी चीज़ें भी ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। बजाय इसके कि मैं बहुत ज़्यादा हार्डवेयर के, कीबोर्ड के बारे में पढ़ने बैठ जाऊँ या माउस के बारे में पढ़ने बैठ जाऊँ, या मुझे देखें यूज़र फ्रेंडली है ये सारी चीज़ें, आपको देखते ही पता चल जाता है कि ये किस पर्पस के लिए हैं। तो विदाउट गोइंग या नोइंग ऑल द डिटेल्स ऑफ हार्डवेयर कि आप कुछ भी मतलब कंसिस्टेंट वे में परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। देयर आर टू बेसिक पर्पसेस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. इट मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर. द रिसोर्सेज इंक्लूड प्रोसेसर, मेमोरी एंड डिस्क स्पेस, etc. It provides a consistent way for applications to interact with the hardware without knowing all the details of the hardware. Next, we have to discuss about the types of operating system on the basis of user interaction. यानी यूज़र इंटरेक्शन बेस पर आपने देखना है ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स क्या हैं। फर्स्टली हम देख लेते हैं यूज़र इंटरफेस क्या होता है। हमने यूज़र इंटरफेस की पहले भी बात की, यूज़र और कंप्यूटर दोनों को इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है, इंटरेक्ट करते हैं। यूज़र इंटरफेस किससे यूज़ होता है? कंप्यूटर के साथ यूज़र की इंटरेक्शन के लिए। और ये क्या कंट्रोल करता है कि आप कंप्यूटर पर किस तरह से डेटा एंटर करेंगे या इंस्ट्रक्शंस एंटर करेंगे और किस तरह से आप
पीसी ने, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपना जो डेटा है वो डिस्प्ले करना है स्क्रीन पर। A user interface is used to interact with the computer. It controls how the user enters data and instructions and how information appears on screen. Different types of operating systems on the basis of user interaction are graphical user interface operating system and command line operating system. Two types आज हमने basic जो हैं टाइप्स वो डिस्कस करनी है। फर्स्ट इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है और सेकंड कमांड लाइन इंटरफेस है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसे GUI भी कहते हैं, ये जो इंटरफेस हम जो हमारी विंडो यूज़ कर रहे हैं ये GUI की ही टाइप है, जो कि यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें विजुअल एनवायरनमेंट यूज़ होता है, यानी विजुअल एनवायरनमेंट को यूज़ करते हुए यूज़र और कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्राफिकल, यानी ग्राफिकली दिखाई दे रहा है यूज़र इंटरफेस है। अ टाइप ऑफ यूज़र इंटरफेस इन विच द यूज़र कम्युनिकेट्स विद द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय यूजिंग अ विजुअल एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अच्छा, इसमें विंडोज़, ठीक है, ये विंडोज़ ओपन करते हैं, मेन्यूज़ हैं, आइकन्स हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये आइकन्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, किसी भी चीज़ के आइकन्स हैं, नीचे राइट भी किया हुआ है तो आप इसको देखते ही पता चल जाता है सॉफ्टवेयर है। ठीक है, फोल्डर्स डिफरेंट गिवन हैं आपको, मेन्यूज़, यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, यानी अननोन पर्सन भी विदाउट गोइंग इनटू टू मच डिटेल ऑफ एनी फोल्डर और फाइल देख सकता है कि ये क्या चीज़ है। सॉफ्टवेयर्स हैं, PDF है, थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन ये भी नहीं है कि आपको कमांड्स इसके लिए याद करनी पड़े और डिफरेंट कोडिंग, जैसे आप लोग कोडिंग करते हैं, कोडिंग के लिए जब तक यहाँ तक कि एक कर्सर भी, एक क्लिक करने के लिए भी आपको कोड राइट करना पड़ता है, कमांड देनी पड़ती है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपने सिर्फ माउस का क्लिक है, यानी माउस का जो कर्सर नज़र आ रहा है इसको यूज़ करते हुए विजुअली आपके पास चीज़ें सारी दिखाई दे रहे हैं। किसी को क्लिक करके आप कहीं पर भी चले जाएं तो ये देखें टूल टिप पर हर चीज़ आपको दिखाई देना, यानी फ़ाइल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारा कुछ दिखना शुरू हो जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ विंडोज़, मेन्यूज़, आइकन्स एंड पॉइंटर्स। ये पॉइंटर की बात हो, द यूज़र कैन सेलेक्ट कमांड्स फ्रॉम मेन्यूज़ एंड सेलेक्ट आइकन्स बाय यूजिंग अ पॉइंटिंग डिवाइस लाइक माउस। ये जो कर्सर आपको नज़र आ रहा है इसकी पॉइंटर की बात हो रही है। माउस इज़ यूज फ्रिक्वेंटली इन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस, माउस ही यूज़ होता है। मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स यूज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जो पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI है, जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडोज़, लिनक्स, सोलारिस एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कुछ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स हैं। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट इज़ ग्राफिकल इंटरफेस है, यानी इसको अंडरस्टैंड करना इजी होता है। नेक्स्ट इजी टू यूज़ है, यानी बटन्स, मेन्यूज़, आइकन्स और पॉइंटर्स दिए हुए हैं, इसको यूज़ करके आप लोग क्या है, इंटरेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर से। आपको इतनी बड़ी बड़ी कमांड्स जो याद करने की ज़रूरत नहीं होती। ग्राफिकल इंटरफेस इंक्रीजेज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूज़र्स, दे ईज़िली अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट। Easy to use, GUI uses buttons, menus and icons etc. These are easy to use because the user does not have to remember the कमांड्स। नेक्स्ट इज़ ईज़ी टू लर्न, यानी यूज़र फ्रेंडली भी है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कहीं पर जाएं, आपको मैंने अभी बात की को कहीं पर माउस ले जाएं, ये तो मैं ऐप ओपन करके बैठी हूँ, वहाँ फोल्डर्स पर भी आप ले जाएं तो आपको बताना शुरू कर देता है। या फिर जो भी चीज़ है, आइकन्स ही, मेन्यूज़ ही देख लें, उसके ऊपर राइट किया होता है, बता रहे होते हैं, यानी देखते ही पता चल जाता है अगर आपको कुछ नॉलेज है कि इस मेन्यू में जाना है मैंने। नेक्स्ट अट्रैक्टिव, ये कलर्स, साइजेस और शेप्स और ये जो ग्राफिकल एनवायरनमेंट है ये बहुत ज़्यादा कलरफुल और अट्रैक्टिव बनाता है। द कलर easy to learn, GUI is easier to learn, the options are self-explanatory. Attractive, the color, size and fonts of the graphical environment make it more colorful and attractive. Second type of operating system is command line operating system. जैसे हम GUI graphical user interface में visual environment use करते हैं, command line as the name shows इसमें commands याद करनी पड़ती हैं, यानी आप कीबोर्ड के ज़रिए यहाँ तक कि सिंगल क्लिक करने के लिए या कुछ डेटा एंटर करने के लिए भी कीबोर्ड के ज़रिए कोई ना कोई कमांड राइट करेंगे, तो इसे हम
क्या कहते हैं, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें थोड़ा सा यूज़र और कंप्यूटर इंटरेक्शन डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ हमें कमांड्स याद करनी पड़ते हैं, इवन के सिंगल क्लिक के लिए भी। तो अगर आपकी कमांड में कोई भी स्लाइड सी मिस्टेक भी आ गई तो क्या है, सिंटैक्स एरर आ जाएगा और आपकी जो कमांड है जिस पर्पज़ के लिए आपने एंटर की है वो काम नहीं होगा। ए टाइप ऑफ यूज़र इंटरफेस इन विच द यूज़र कम्युनिकेट्स विद द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय टाइपिंग कमांड्स with keyboard is called command line interface. Next, the command line interface is difficult because the user has to remember commands. क्यों difficult है? commands याद करनी पड़ेंगी। जैसे कोडिंग नहीं होती, अब कोडिंग हर कोई तो नहीं कर सकता, तो प्रोग्रामर ही कोडिंग कर सकता है, तो इसलिए ये difficult है। It generates an error if there is a slight mistake in the syntax of the command. अब इसकी टाइप्स के अंदर डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सम वर्जन यूनिक्स आर एग्जांपल्स ऑफ कमांड लाइन इंटरफेस। Two examples of command line operating system are DOS and Unix. So we have completed our today's lecture here, and today we discuss about the operating system, that is the system software and provides an interface for user to interact with the computer. Some example: Linux, Unix, Mac and Windows. Then we see the purpose of operating system and the types of system on the basis of user interaction. Firstly we see the user interface that is used to interact with the computer. Then we learn about graphical user interface operating system, that is GUI, in which the user communicate with the computer or operating system by visual environment like our window. Then we see some characteristics of graphical user interface, that were graphical interface, easy to use, easy to learn and attractive. Last one, command line interface, command line operating system, that is a type of user interface in which the user communicate with the operating system by typing commands with keyboard, is called command line interface. And some examples of this type of operating system is DOS and Unix. आई होप समझ आ गई होगी। तो अगर कोई क्यूरीज या फिर कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, वहाँ से ले सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।